हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज हो गई है 26 तारीख और अभी शाम का टाइम हो गया। और अभी शाम के टाइम मैं बनाने जा रही हूँ नारियल की बर्फ़ी। तो बहुत दिनों से ऐसे मीठा खाने का मन कर रहा था और कोई तो मिठाई अब रह नहीं रही और चीनी वगैरह मैं खाती नहीं, तो सोचा मैंने घर पे ही कुछ ऐसी चीज़ें हेल्दी बना लेती हूँ। मतलब तो गुड़ में और खांड में बनाऊँगी मैं नारियल की बर्फ़ी। तो उसके लिए पहले मैं दुकान से जाके बुरादा लेके आई हूँ। तो आधा किलो बुरादा लेके आई हूँ और अभी कढ़ाई में डाल लिया है मैंने नारियल का बुरादा। और गैस को है ना बिल्कुल सिम कर लूँगी और सिम गैस पे इसको हल्का हल्का भून लूँगी। मतलब बिल्कुल हल्का हल्का भूनना, जब तक इसमें हल्की हल्की खुशबू आने लग जाएगी ना तब तक भूनूंगी, नहीं तो फिर ये जल जाएगा ज़्यादा भुना तो। और इसमें लगातार चम्मच घुमाते रहना है, नहीं तो ये जल जाएगा, इसीलिए इसमें चम्मच घुमाते रहना और गैस को बिल्कुल सिम रखना है। और अभी चाशनी बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर है ना खांड की चाशनी बना रही हूँ। खांड रखी थी, 1 किलो खांड लेके आई, तो मैंने सोचा खांड में ही डाल लेती हूँ बर्फ़ी। तो यहाँ पे मैंने है ना पतीले में आधी किलो खांड डाल ली है और उसमें आधा गिलास पानी डाल लिया है और चाशनी बननी रख दी है। पर ये चाशनी है ना कम रह गई थी, तो फिर मैंने उसके बाद इतनी गुड़ की चाशनी बनाई, क्योंकि वो बुरदा हल्का होता है ना, तो आधी किलो में काफ़ी बुरदा चढ़ गया था। तो इसीलिए मैंने है ना फिर दोबारा से गुड़ की चाशनी बनाई। तो गुड़ और खांड दोनों मिक्स करके नारियल की बर्फ़ी बन रही है। तो अभी बस चाशनी बन गई थी खांड की, तो ये मैंने नारियल के बुरादे में डाल दी है और इसको अच्छे से मिला लूँगी। और खांड की चाशनी नारियल के बुरादे में मिलाने के बाद है थोड़ा सूखा सूखा रह गया था ना, तो फिर गुड़ की चाशनी बनाई, वो इसमें मिलाई और मिला के थोड़ी सी देर मैंने और पकाया था। बस उसके बाद फिर मैंने गैस को बंद करके और थाली में घी लगा लिया था बर्फ़ी जमाने के लिए। और एक थाली में है ना ज़्यादा हो गया, मतलब तो मैंने थोड़ा सा प्लेट में भी घी लगा लिया था, थोड़ी सी प्लेट में डाल दिया था बर्फ़ी जमाने के लिए और ऊपर से चम्मच से अच्छे से दबा दिया है, ये देखो। तो बस अभी इसको है ना जमाने के लिए, मतलब सेट होने के लिए रख देती हूँ थोड़ी देर में। थोड़ी देर बाद इसकी बर्फ़ी काटूंगी। तो थोड़ी देर के लिए है ना मैंने फ्रीज़ में रख दिया था, तो क्योंकि गर्मी ज़्यादा थी, बाहर जल्दी से सेट नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने थोड़ी देर फ्रीज़ में रख दिया। और अभी फ्रीज़ में रखे हुए ना काफ़ी देर हो गई थी, तो मैं इसको निकाल लाई हूँ फ्रीज से, दोनों प्लेट को भी थाली को भी। और अभी इसकी बर्फ़ी काट देते हैं। टाइट हो गया, ये बिल्कुल जम गया है। तो मैंने ट्रायंगल शेप में भी काटी थी, स्क्वायर शेप में भी काटी थी, जैसे आपको पसंद हो ना वैसे काट लो। तो मैंने तो दोनों ही तरह से काट दी थी। और मेरी बर्फ़ी नारियल की गुड़ वाली बर्फ़ी बन के रेडी हो गई है। आ जाओ भाई आप सब भी हेल्दी वाली बर्फ़ी खा लो। वैसे तो मेरा है ना भुगड़े के लड्डू बनाने का मन कर रहा था, लेकिन इस दुकान पे वो भुगड़े मिले नहीं, भुने हुए चने। तो फिर मैं ये नारियल का बुरादा ले आई, मैं कुछ तो मीठा बनाऊँ, क्योंकि खाना खाने के बाद है ना मीठा खाने का ज़रूर मन करता है। और फिर मैं वही गुड़ खाती हूँ, मैं इससे तो अच्छा कुछ डाल ही लेती हूँ बर्फ़ी वगैरह। तो ये मेरी बर्फ़ी बन के तैयार हो गई है और एक डोंगा भर दिया है मैंने फुल बर्फ़ियों का। और मम्मी है ना अभी दुकान पे गई थी, तो आलू बुखारे ले आई है और आम ले आई। आम हमारे ख़त्म हो गए थे, आम तो हम ख़त्म होने ही नहीं देते, ख़त्म होने से पहले ही दूसरे आम आ जाते हैं। और अभी मैं अपना एक सूट निकाल लेती हूँ, सिलना देना मेरे को, टेलर भैया आ रहे हैं। अंजू दीदी आई हुई है तो उनको अपने सूट सिलने देने हैं। तो अभी टेलर भैया को बुलाया ही यहीं कि सूट ले जाओ। तो मम्मी कह रही थी तू भी, तेरे को भी कोई सिलवाना हो तो अपना निकाल ले। तो मेरे को भी एक सूट सिलवाना है, देखो ये वाला निकाल लिया है मैंने। तो दिखाती हूँ खोल के, बहुत ही सुंदर प्यारा प्रिंटेड सूट है, एकदम सॉफ्ट कपड़ा है, जैसे ये हमारी प्योर की दुपट्टे और चुन्नी होती है ना, तो वैसा वैसा कपड़ा है। एकदम सिलने के बाद है ना इतनी बढ़िया फिटिंग आएगी। तो मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको। तो ये देखो ये वाला सूट है, येलो कलर है, ये तो सलवार है और दुपट्टा और कमीज तो सेम ही लग रहा है क्योंकि कपड़ा एक जैसा है ना। तो ये दुपट्टा है प्रिंटेड, देखो ये ऐसे प्रिंटेड दुपट्टा है और ये वाला कमीज है। तो पूरा ये प्रिंटेड कमीज है। तो ये वाला सूट सिलवा रही हूँ मैं, इसकी भी पैंट बनवाऊंगी, कपड़ा लगेगा पूरे में, पैंट में भी, पैंट में तो वैसे भी लगता ही है पर ये कपड़ा पतला है ना तो इसमें तो लगेगा ही। तो पैंट बनवाने वाली हूँ इसकी, शायद आ गए हैं टेलर भैया, बाहर देख के आती हूँ एक बार। आ गए हैं टेलर भैया तो दे आती हूँ मैं अपना सूट सिलना। लो भैया मेरा भी सूट आप भी दे रहे हो आंटी? मेरा ले तो ले सूट, पैंट बनानी है इसकी, बताती हूँ आके क्या क्या करना है। आपके पास ही आ रहे थे। और अभी है ना दोपहर का टाइम हो गया और अभी मैं बनाने जा रही हूँ मटरी। शाम को चाय के साथ खा लेंगे और कल हमारा घूमने जाने का प्लान है, तो देखते हैं अगर जाएंगे ना, अभी बना रहे हैं प्लान। सक्सेसफुल हो गया तो
मटरी ले जाऊंगी उधर, कहीं चाय पीने लगे इसके साथ मटरी खा लेंगे। तो ये आधी किलो का पैकेट है मैदे का, तो इसकी बनाऊंगी। आधी किलो में काफ़ी बन जाएंगी। चलो बनाना शुरू करते हैं। तो लग गई हूँ मैं मटरी बनाने, और बहुत दिनों बाद अब की बार तो मैं मटरी बना रही हूँ। वैसे है ना, रखनी चाहिए ये मटरी वगैरह, नमकीन वगैरह घर में कोई भी आए तो चाय के साथ दे दे तो ये सही रहती हैं, खाने में भी टेस्टी लगती हैं। थोड़ी मैदे की तो होती है, अनहेल्दी तो हैं, पर वही अभी चाय के साथ तो ऐसी ही चीज़ें खाई जाती हैं। वैसे तो हम चाय के साथ खाने के लिए नमकीन वगैरह बाहर से लेके आते हैं, नमकीन बिस्किट वगैरह, और फिर ये तो घर की चीज़ है तो ये ज़्यादा अच्छी हुई उनसे। तो बस मैंने भी शुरू कर दी है मटरी बनानी। तो उसके लिए मैंने परात में डाल लिया है मैदा। ये आधी किलो का पैकेट है, सारा ही मैदा मैंने डाल लिया परात में, और उसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है और अजवाइन डाल दी है थोड़ी सी हाथों से क्रश करके, और दोनों चीज़ों को अच्छे से मैदे में मिला के, और फिर मैंने मोम डाल दिया है, तेल डाल दिया है मतलब मोम के लिए। और फिर मैंने तेल को है ना अच्छे से मिक्स कर लिया है मैदे में, और इतना तेल डाला है मैंने, जैसे मिक्स करने के बाद तेल, और फिर वो मुट्ठी सी में ऐसे लड्डू सा बन जाए ना, तो इतना तेल डाला है। और बस अच्छे से मिक्स करने के बाद और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, और मैंने आटा गूंद लिया है, ना ज़्यादा सख्त गूंदा है और ना ज़्यादा पतला, मतलब मीडियम सा आटा गूंद के रेडी कर लिया है। और बस आटा गूंद गया है तो अभी कढ़ाई में डाल लेते हैं तेल, और लग जाते हैं मटरी बनाने। और जब मैं मटरी बनाती हूँ ना, तो मैं थाली पे ही रोटी बेलती हूँ, मतलब आटे को बेलती हूँ, क्योंकि ये चकला है ना छोटा पड़ जाता है, और मैं इसकी मैदे की बड़ी बड़ी लोई लेके और तब बेलती हूँ ताकि जल्दी सी मटरी बन जाए। तो इसलिए मैंने अभी भी थाली ले ली और थाली पे ही बड़ी सी रोटी बेल दी है, और अभी मटरी काट देती हूँ इसकी। तो मतलब छोटी छोटी काटूंगी, ज़्यादा बड़ी नहीं काटूंगी, छोटी छोटी सही रहती हैं, एक तो पकती भी अच्छे से हैं, और फिर डिब्बे वगैरह में पैक करने में भी आसानी रहती है। तो इसीलिए मैं थोड़ी मीडियम से साइज़ की मटरी बनाती हूँ। और अभी गरम गरम तेल में मैंने डाल दी हैं मटरियाँ, और अभी थोड़ी सी सिम गैस कर दूँगी। जब स्टार्टिंग में डालती हूँ तब तो मैं तेज़ रखती हूँ, और फिर थोड़ी मीडियम सी गैस कर देती हूँ, उसमें अच्छे से पक जाती हैं। और ये देखो दूसरी बार की भी पक गई है। एक बार की तो मैंने डाल के निकाल दी थी, अभी दूसरी बार की पका रही हूँ। तो दूसरी बार की भी पक गई है। और साइड में मैंने मम्मी के लिए ना चाय चढ़ा दी थी, तो मम्मी की चाय भी बन गई है। तो मम्मी को चाय दे देती हूँ और साथ में मटरी दे देती हूँ। कल है ना मम्मी की नमकीन ख़त्म हो गई थी, तो मैंने सोचा आज मटरी बना लूँ, चाय के साथ खाई जाएंगी। कुछ ना कुछ तो चाहिए भाई चाय के साथ खाने के लिए। अकेली चाय ना तो मम्मी से पी जाती ना मेरे से पी जाती। वैसे मैंने अपनी नहीं बनाई है चाय, क्योंकि मैं तो पीती ही नहीं। तो बस अभी मम्मी के लिए मैंने चाय डाल दी है, और एक कटोरी में मटरी डाल दी है। तो दे आती हूँ मम्मी को चाय और मटरी। आ जाओ भी आप सब भी गर्मा गर्म मटरी खा लो, बन के तैयार हो गई है। और अभी है ना शाम का टाइम हो गया, तो मैं जा रही हूँ पार्लर। बहुत दिन हो गए मेरे को आईब्रो बनवानी है, तो जाया ही नहीं जा रहा था। तो आज मौका मिल गया है, क्योंकि कल क्या पता घूमने जा सकते हैं, तो मैंने सोचा आज तो बनवा ही आती हूँ। तो बस अभी मैं जाके आती हूँ जल्दी से, क्योंकि फिर खाना बनाने का टाइम हो जाएगा। और फिर हम सोच रहे हैं कि संतोष आंटी के घर जाएं, अंजू दीदी आई हुई है ना, तो उनसे मिल के आएंगे। तो अभी फटाफट भाग के 10 मिनट लगेगी, वैसे ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा। पार्क के उस साइड जाना मेरे को, उस साइड दुकानें है ना, तो उधर ही 2-3 पार्लर है, वहीं बनवाया होंगी। और तो मैं कुछ करवाती नहीं पार्लर में, बस आईब्रो ही बनवाया करूँ। तो चलो पार्लर घूम के आते हैं। और शाम का टाइम है, बाहर मौसम भी ठीक हो गया है, तो बाहर घुमा के लाती हूँ आपको भी। और अभी मैं पहुँच गई हूँ पार्लर में, और आईब्रो मैंने बनवा ली है। शाम का टाइम था ना, तो मैंने तो सोचा था बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी, कई देर वहाँ बैठना पड़ेगा, तो कई देर लग जाएगी। लेकिन अभी भीड़ बिल्कुल नहीं मिली, जल्दी ही नंबर आ गया था। पहुँचने में तो 10 ही मिनट लगती हैं, 10 मिनट का ही रास्ता है। तो बस आईब्रो बनवाने के बाद फिर मैं आ गई थी दुकान पे। तो इस साइड आई थी, तो मैंने सोचा अपने भुगड़े चने, काले चने ख़त्म हो रखे थे ना, तो वो भी ले ही जाती हूँ। कल यहाँ हमारे पास वाली दुकान पे मैं लेने गई थी, यहाँ ख़त्म हो रखे थे, मिले ही नहीं। और आज मेरा उधर जाना हो गया, तो वहाँ लेके ही चलती हूँ। रोज़ मैं अपने गोंद कतीरे में मिला के और तभी भुगड़े का सेक पीती हूँ ना, तो इसलिए मेरे को रोज़ ही ज़रूरत पड़ती है। तो बस अभी भुगड़े भी ले आई हूँ और पार्क के रास्ते जा रही हूँ। और आज तो पार्क में, आज क्या मैं शाम को निकली अभी हूँ। सुबह तो मैं रोज़ जाती हूँ पार्क में मतलब शाम को नहीं जाती, पर शाम को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। सुबह इतनी भीड़ नहीं मिलती, गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। मैं तो सोच रही थी शाम का टाइम है, इतनी गर्मी नहीं मिलेगी, लेकिन बिल्कुल हवा नहीं चल रही थी भाई, पत्ता भी नहीं हिल रहा था, इतनी गर्मी लग रही थी ना। तो आते जाते ही मैं पसीनों में तर हो गई। और अभी मैं घर पहुँच गई हूँ, चने लेके, भुगड़े लेके, और पसीनों में देखो कितने पसीने आ गए ना, बिल्कुल तरबतर हो गई हूँ। तो बस अभी मैं लग जाती हूँ अपना खाना बनाने। खाने का वैसे भी टाइम हो ही गया है, 7:30, 7:15 हो गए थे। और मैं सोच रही हूँ आज
खाने में आलू मटर की सब्ज़ी बना लूँ। बहुत दिन हो गए आलू मटर की सब्ज़ी नहीं बनाई है। जब मटर ताज़ी आती थी ना तभी मैं आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी, पर आज मन कर रहा है बनाने का, तो मैं आज आलू मटर की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो मैंने मटर तो फ्रोजन करके रखी हैं, तो वो मटर यूज हो जाएंगी। चलो तो अभी मैं खाना बना लेती हूँ और इस व्लॉग का भी यहीं एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नई व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और जो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।